राधा 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 संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की यमुना रसरानी की सकुले भगवान की। सूरज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, गुरु आज्ञा पर चलना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि मन हमारा शरीर, इंद्रिय, शरीर के भोग, शरीर के रिश्ते नाते संबंधों को महत्व देता है। इसलिए यदि परमार्थ को महत्व दे, भगवान को महत्व दे, तो गुरु की आज्ञा पर चलना सहज हो जाए। पर जब हम संसार को महत्व देते हैं, रिश्ते नातों को महत्व देते हैं, भोगों को महत्व देते हैं, तो गुरु की बात ऐसी लगती जैसे पहाड़ पे चढ़ना हो, फिर वो कठिन लगती है। तो हम गुरु आज्ञा पर चलें तो हमें सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी उस आज्ञा का संपूर्ण पालन करने की। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। यदि आप नाम जप करें तो आपको गुरु आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। नाम जप नहीं, भजन नहीं है, तो फिर बातों से आज्ञा का पालन तो होता नहीं है। नाम जप करो। संसार में राग होने के कारण गुरु आज्ञा का पालन करना, शास्त्र आज्ञा का पालन करना कठिन हो जाता है। जब सबकी ममता ताग बटोरी और ममपद मन ही बांध बर डोरी, तब आज्ञा का पालन स्वाभाविक होने लगता है। ऐसी कौन सी आज्ञा है जो गुरु आज्ञा कठिन हो, हमें बताओ। हम गंदे भोगों को भोगते हैं, नहीं भोगना है, ये बात कठिन लगती है। हम संसार का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करना है, संसार का चिंतन नहीं करना, ये बात कठिन लगती है। हम गलत आचरण करते हैं, गंदी बात, गलत आचरण नहीं करना, अच्छे आचरण करना है, ये बात हमें कठिन लगती है। हमारा आवागमन जनित दुख मिट जाए, ऐसा भजन करके भगवान को प्राप्त करना है, ये हमें बात कठिन लगती है। कौन सी ऐसी बात है जो गुरु की मृत बात हो? अमृत बात है गुरु की। हम मृत में फंसे हैं तो अमृत हमें बहुत कठिन और कड़वा लगता है। श्यामलाल शरण जी,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो कोई प्रश्न होना ही शरणागति पर कलंक है, फिर भी महाराज जी संपूर्ण शरणागति का स्वरूप क्या है? शरणागति के बारे में सुनने के बाद भी मन में संशय रहता है कि शरणागति के बारे में सुन तो लिया, इसे जिए कैसे? उसे पूरा जीवन हो गया शरणागति का पाठ पढ़ते हुए, और अभी अपने को हम पूर्ण नहीं मानते हैं। अब भी अपने को हम पूर्ण नहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी शरणागति अब भी अपूर्ण है। जब गला कटने का नंबर आवे और मुस्कुराहट हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे गुरु अर्जन देव जी को कष्ट दिया जा रहा है, तपते हुए लोहे के तवे पर बैठाला जा रहा है, ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही, नाखून उनके खींचे जा रहे हैं, और वो कह रहे तेरा किया मीठा लगे। ये जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अनुकूलता में तो सबको लगता है कि भगवत कृपा है, बड़ा मीठा है भगवान का कृपा प्रसाद, लेकिन जब निंदा, अपमान, तिरस्कार और नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हो, और फिर ये हृदय से निकले कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो माने हमारी शरणागति पूर्ण। हमारा तन, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा जीवन सब कुछ गुरुदेव का है, इष्ट देव का है। जब ये भाव हमारे अंदर दृढ़ हो जाए तब बात होती है। अब जैसे हमें कोई पीट रहा है तो हमें उस समय विवेक विचार करना है कि ये बेचारा क्या पीट सकता था, भगवान ने इसको प्रेरित किया, भगवान ने इसको बल दिया, और उस बल से मुझे पीट रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई मंगल होने वाला है। अमंगल पाप कोई नष्ट हो रहा है जो हमसे बना, मेरा मंगल होने वाला है भगवान। ऐसा विचार कहाँ आता है? प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूल विचार ही नहीं आना चाहिए, अनुकूल विचार अपने इष्ट के हर परिस्थिति में, तब भगवान की कृपा का अनुभव होता है, तब वो शरणागत माना जाता है। शरणागति बहुत बड़ी वस्तु है। शुरुआत वचन से होती है, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, फिर कर्म से होती है, हर कर्म प्रभु के अनुकूल किए जाते हैं, फिर मन से होती है, मन को प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में, नाम में, रूप में, लीला में लगाते हैं। जब तन मन वचन सब प्रभु में लग जाता है तब ऐसी सामर्थ्य आ जाती है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यही शरणागति का सच्चा स्वरूप है। ब्रज नागरी शरण जी। श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी, गुरु के प्रति निस्वार्थ प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है? गुरु मंत्र जपने से। जितना गुरु मंत्र जपोगे उतने ही आप में सामर्थ्य है कि नहीं। हम सब सकामी हैं, सबके अंदर कोई न कोई कामना रहती है, लेकिन कामना का नाश होता है मंत्र जप से। ये जो गुरु मंत्र है महामहिमाशाली है। अगर आप गुरु मंत्र जपोगे तो गुरु से निष्काम प्रेम हो जाएगा। गुरु मंत्र ही गुरु है और गुरु ही गुरु मंत्र है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया, जो मंत्र है वो जीवन दे दिया। अब हम उस मंत्र को खूब जपें तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी, जिससे हम गुरु से निष्काम हो जाएंगे, इष्ट से निष्काम हो जाएंगे। निष्काम प्रेम होना बड़ा कठिन होता है। निष्काम प्रेम में कोई शिकवा शिकायत नहीं होती, उसमें हर बात अच्छी लगती है। अगर वो गाली भी देते हैं तो अच्छा लगता है, वो अपमान भी करते हैं, क्योंकि हमारी कोई कामना ही नहीं है। निष्काम में हर बात अच्छी लगती है उनकी, क्योंकि हमारी कोई कामना नहीं। पर ऐसा निष्काम होना गुरु मंत्र का बल, भजन बल, दूसरा कोई बल काम नहीं करता। भजन बल से बात होती है। प्यारी बिहारी शरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रिया प्रीतम के चरणों में सहज प्रेम कैसे होता है? नाम जप करो, वाणी पाठ करो, और उनकी सेवा करो, और उनके जनों का संग करो। चार बातें। पहले खूब नाम जप करो, वाणी पाठ करो, जैसे चतुरासी जी, सेवक वाणी, 42 लीला, इनका रोज पाठ करो। सुधा निधि, इनका रोज पाठ करो। फिर ठाकुर सेवा, आपके पास सेवा विराजमान होनी चाहिए। नाम सेवा या चित्र छवि सेवा या विग्रह सेवा, सेवा विराजमान होनी चाहिए। और चौथा, उनके प्रेमी जनों का संग।
रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रसिकों के संग के बिना रंच व प्रेम उपज नहीं सकता। इसलिए हम रसिकों का संग करें, ठाकुर सेवा करें, वाणी पाठ करें, नाम जप करें, 4 बातें याद कर लें तो हमारा श्री जी से सहज प्रेम हो जाएगा। पर कुसंग न करें। अगर ये 4 बातें करते हुए भी कुसंग करेंगे तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव कम पड़ेगा पर बहुत विलंब में पड़ेगा। अगर हम कुसंग न करें, गंदी बातें न करें तो बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाएगा कि हमारा मन प्रिया प्रीतम के चरणों के अनुराग रंग में रंगने लगेगा। प्रेम स्वरूपनी शरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी, सेवा करते समय हम साधकों के बीच में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन हो जाती है, इससे कैसे बचें ताकि सही? उसमें भगवत स्वरूप मानना पड़ेगा। सब भगवान के स्वरूप है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपको डांट देंगे, लेकिन आपको मानेंगे भगवान का स्वरूप ही कि आप भगवत स्वरूप हैं। अब आप शिष्य भाव से जुड़े हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सही शिक्षा दें। आप गलत करते हैं तो हम आपको डांट देंगे, पर आपसे द्वेष नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। आप हो सकता है आपको सुधारने के लिए महीना भर आपसे बोले ना, आपकी तरफ देखे ना, लेकिन भाव अच्छा रहेगा, भाव में कोई कमी नहीं रहेगी, तो हमारा परमार्थ बनता रहेगा। अगर हम भाव बिगाड़ लें तो वो भाव हमारे परमार्थ को बिगाड़ देगा। हमारे भगवान ही ऐसा रोल कर रहे हैं। अब 4 साधक मिल करके हमको एक जगह सेवा दी गई है और एक कमी कर रहा है तो हम उसको डांटेंगे, उससे बात करेंगे, लेकिन उसमें भी भगवत भाव देखेंगे, मन से उसको प्रणाम करेंगे कि वस्तुतः प्रभु हो तो आप ही, नाटक ऐसा कर रहे हो तो जैसा आप नाटक कर रहे हो वैसा मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन आप ही हो। अगर भगवत भाव रखेंगे तो राग द्वेष नहीं हो पाएगा। अगर भगवत भाव नहीं रखेंगे तो अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष होने के कारण हमारा चिंतन बिगड़ जाएगा। फिर हम मन से उसका अहित चाहने लगेंगे और मन से अहित चाहने पर हमारा अहित हो जाएगा, हमारा परमार्थ छूट जाएगा। इसलिए वचन से, शरीर से, मन से भी किसी का अहित ना करते हुए व्यवहार में रोल करना है, नाटक करना है। हमें डांटना पड़े डांट देंगे, हमें दंड देना पड़े दंड दे देंगे, लेकिन भाव हमारा वही रहेगा कि मेरे प्रभु ही है, ये मुझे स्वांग करना पड़ रहा है, ऐसा भाव रखें। अपराजिता शरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी, इस अदम बुद्धि में कृपा के प्रति महत्व कैसे बना रहे? क्योंकि एक बार कृपा हो जाने पर ये बुद्धि उस कृपा को सहज में लेने लगती है, उसके महत्व को भूल जाती है। हाँ, ये बहुत पॉइंट की बात है कि कृपा हम सब पर है, लेकिन हम कृपा का आदर नहीं कर पाते। जब हम बहुत परिश्रम और कठिनता से कोई वस्तु प्राप्त करते हैं तो बड़ा महत्व होता है, और जब सहज में वो प्राप्त हो जाती है तो महत्व नहीं होता। सहजता के कारण, महत्व की कमी होने के कारण हमारे अंदर वो प्रकाश नहीं हो पाता कृपा का जो होना चाहिए। नहीं, हम पर प्रतिपल कृपा है, प्रतिपल कृपा है। मनुष्य जन्म से लेकर के अभी तक हमारे ऊपर कृपा ही कृपा है। बस इसका आदर हम रोज ही मनावें कि हमारे ऊपर कृपा है। हम उस कृपा का आदर करें, उस कृपा का चिंतन करें, कितनी कृपा हमारे ऊपर प्रभु की है, प्रतिपल प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है। ऐसा हमारी प्रतिपल प्रभु बात सुन रहे हैं। हम एक एक ने पूरे जीवन में देखा है छोटी छोटी घटनाओं को, वो एक एक बात सुन रहे हैं, वो एक एक बात देख रहे हैं, हमको वो देख रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं, कोई पल ऐसा नहीं जिस पल न देख रहे हो। अब हम उसको कृपा न माने? कितनी कृपा! माँ इतना दुलार नहीं करती होगी। वो रूप बदल करके आते हैं कि अरे भाई ये अमुक देश से आए, अमुक जन है, हम वही हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनके हम गुलाम हैं, जिनके हम दास हैं, वही सेवा लिए खड़े हुए। हम प्रतिपल प्रभु से मिलते हैं लेकिन उनको पहचान नहीं पाते। प्रतिपल प्रभु की कृपा है, वो हम उनकी कृपा को जान नहीं पाते। कभी कभी कृपा कड़ुआ रूप धारण करती है। जैसे वो बहुत बुखार हो तो बुखार उतारने के लिए कड़वी दवाई दी जाए, ऐसे हमारे अंदर कई ऐसे दोष है जिनको दोष दूर करने के लिए
प्रभु कड़वी दवा देते हैं, अपमान करवा देते हैं, निंदा करवा देते हैं, तिरस्कार करवा, तो लगता है यार हम भगवान के भक्त हैं, हमारा अपमान हो गया। वो अपमान रूपी दवा, वो कड़वी दवा हमें भगवान से जोड़ती, हमारे अहंकार को नष्ट करती, हमारे दोषों को नष्ट करती। सही पूछो तो अपमान होना भी भगवान की कृपा है, निंदा होना भी भगवान की कृपा है, प्रतिकूलता होना भी भगवान की कृपा है, हानि होना भी भगवान की कृपा है। ये तब समझ पाओगे जब पूरे शरणागत हो जाओगे। कृपा ही कृपा भगवान की है, हम उस कृपा को पहचाने। भागवत में लिखा है, जो प्रतिपल ऐसा अनुभव करता है कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, आए हुए सुख दुख को समान भाव से सह लेता है और नाम जप करता है, उसे परम पद की ऐसे प्राप्ति हो जाती है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार स्वयं हो जाता है। जैसे अपने पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे वो भगवत प्राप्त हो जाता है, जो हर क्षण अनुभव करता है हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, नाम जप करता है, आए हुए दुख सुख को समान भाव से सह लेता है। दुख में ऐसा ना हुआ कि सब भजन छूट गया परेशान, सुख में ऐसा नहीं हुआ कि अभिमान करे फूले, दुख सुख को समान भाव से सह गया और हर समय कृपा है और नाम जप करता है, तो भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पर सरकारी कानूनी अधिकार पुत्र का हो जाता है, ऐसे वो भगवत प्राप्त हो जाता है। लीला लहरी शरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्रूर से क्रूर और पापी से पापी में भी अपने आराध्य देव को देखने का प्रयास कैसे करें महाराज जी, विशेषता तब जब प्रतिकूल परिस्थिति हो? देखो, पहले तो भावना की जाती है, फिर भावना सिद्ध होने लगती है। क्रूर उसका आचरण है, पर उसमें जो पावर है वो तो भगवान ही है ना। जैसे एक ही बिजली है, हवा दे रही है, आवाज दे रही है, शीतलता प्रदान करती है, हीटर में गर्मी प्रदान करती है, हाइड्रोजन में प्रकाश प्रदान करती है। ये सब यंत्रों के कारण बिजली का कार्य अलग अलग दिखाई देता है। कहीं प्रकाश देना, कहीं गर्मी पैदा करना, कहीं ठंडी पैदा करना, कहीं मशीन चलाना, कहीं आवाज, विविध कार्य, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। क्या हीटर और फ्रिज में बिजली अलग अलग है क्या? बिजली तो एक ही है ना। तो जो फ्रिज जैसा शीतल बोलने वाला, शीतल व्यवहार करने वाला अच्छा आदमी, और हीटर जैसा जला देने वाला दुष्ट आदमी, लेकिन दोनों में पावर एक ही है। जो पावर को देखता है, कारण को देखता है, वही ज्ञानी है। जो सब में परमात्मा को देखता है, क्रियाएं तो अलग अलग हैं, लेकिन पावर तो एक ही है ना। भगवान तो सब में एक ही है ना। तो जब हम विवेकवान हो जाते हैं तो सब में भगवान को देखते हैं। तो हमें अभ्यास करना चाहिए। जो हमें गाली दे उसके प्रति भी कि गाली तो दे रहे हो, लेकिन हो नाथ आप ही, अंदर से भावना ऐसी करे तो धीरे धीरे हमारा राग द्वेष मिटता चला जाएगा और हम वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह वासुदेव है, ऐसा अनुभव आने लगेगा। कृष्ण मनोहारणी शरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, अपने गुरु से प्रेम करने के लिए कौन सा साधन करना चाहिए? साधन से जल्दी प्रसन्न हो गया, शरणागति से? शरणागति और साधन दोनों एक ही बात है। जैसे गुरु ने आदेश किया कि आप नाम जप करो, वाणी पाठ करो, श्री जी की सेवा करो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबसे अपने को छोटा समझो, कभी कटु वचन मत बोलो, कभी गलत आचरण मत करो, यह है साधन। और यही करोगे तो गुरु की शरणागति पुष्ट हो जाएगी। अगर ये ना करो तो शरणागति पुष्ट नहीं होने वाली। गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही गुरु की शरणागति पुष्ट होती है। और जैसे जैसे शरणागति पुष्ट होती है, वैसे वैसे भगवान हृदय में विश्वास रूप से, अटल विश्वास रूप से आ जाते हैं। दृढ़ विश्वास हो जाता, मेरा कल्याण हो जाएगा, इसी जन्म में मुझे श्री जी मिल जाएंगी। दृढ़ विश्वास हो जाता है। जैसे जैसे भजन बढ़ता है, वैसे वैसे बेपरवाही, निश्चिंतता, आनंद, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत खुशी मिलती है। तभी तो भगवान के मार्ग में बड़े बड़े राजा महाराजा राजपाट त्याग करके और भगवान का भजन किए, क्योंकि जब उनमें सुख नहीं मिला तब वो सुख सिंधु भगवान की शरण में गए। तो गुरु की आज्ञा रूपी साधना करने पर ही शरणागति पुष्ट होती है। जितेंद्र जोशी जी, गुजरात से।
श्री हरिवंश महाराज जी, मन में उठे प्रश्न का माला जप करते समय भीतर से जो उत्तर मिलता है, जिसमें पूज्य महाराज श्री के मुख से सत्संग के दौरान निकले वचनों की झलक होती है, तो क्या इसे ही सही माने या ये मेरा भ्रम है? नहीं, सही मानना चाहिए। अगर हम भजन कर रहे हैं या भजन की वृत्ति में है और हमारे प्रश्न का उत्तर आया और उसका उत्तर किसी संत के द्वारा दिया गया है या शास्त्र में लिखा हुआ है, तो उसे सही मानना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। यदि मन में आई हुई बात शास्त्र में नहीं लिखी और संतों के वचनों से नहीं निकली तो हम उसे प्रमाणित नहीं मानते, वो मन की कल्पना हो सकती है। हमें संत और गुरुदेव शास्त्र इससे प्रमाणित बात होनी चाहिए। भजन करते समय ऐसा नहीं कि मन अच्छी बातें ही फेंकता हो, बहुत गंदी गंदी बातें भी फेंकता है, तो हमें उसकी जैसे गंदी बात माननी नहीं है, तो ऐसे अच्छी बात को भी हमें जांचना है कि ये शास्त्र सम्मत है कि नहीं, ये गुरु सम्मत है कि नहीं, ये संत वाणी के सम्मत है कि नहीं, तो हमें वो बात माननी, नहीं तो नहीं माननी, क्योंकि मन अभी विश्वसनीय नहीं है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक मन पर विश्वास ना करे। ये मन कहीं भी फंसा सकता है, कभी भी फंसा सकता है, किसी को भी फंसा सकता है। गोविंद जी, श्री हरिवंश महाराज जी, साधक के जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर मन को एकाग्र कैसे रखें जिससे उसका भजन रुके ना? लक्ष्य में दृढ़ रहने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनुकूलता प्रतिकूलता का। लक्ष्य दृढ़, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मन कह रहा प्रतिकूलता है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। मन कह रहा अनुकूलता है, खुश नहीं होना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब लक्ष्य में दृढ़ता होती है तो अनुकूलता और प्रतिकूलता समान हो जाती है। श्री सेवक जी महाराज ने कहा है, मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, ये जो कृपा हरिवंश की। जब ये बात आएगी ना, तब शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु और मित्र में समान भाव, दुख और सुख में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव तब आता है जब मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। मुख से उनका नाम जप कर रहे हैं, चित्त से उनका सुमिरन कर रहे हैं, जीवन उनको समर्पित किए हुए है, तो हमारा एक एक पल प्रभु को समर्पित है। तो फिर एक एक पल का अनुभव हमें होता है कि प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं, प्रभु हर क्षण कृपा कर रहे हैं। आज हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं, अब वो शब्द बड़ा कठिन है, सा जीवेत कष्टप्रद। वो पूरा जीवन कष्टप्रद जीवन निकाल कर वो अमृत पद को प्राप्त होता है। अब जैसे हम बचपन से लगे हैं, आज जब हमारा अंतिम फिल्म का पार्ट चल रहा है जीवन के, तो रोज डायलिसिस हो रहा है, हर तरह के कष्ट हैं, पर एक बार भी ये मन में नहीं आता कि प्रभु ऐसा आप क्यों किए हो। ऐसा बड़ी कृपा है प्रभु की, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है प्रभु की, हम पर बहुत कृपा है श्री जी की। कभी ऐसा नहीं आता कि कृपा नहीं है। हर कदम कष्ट, लेकिन हर कदम में एक नया आनंद, एक नया जोश, एक नया सुख अनुभव में आता है। अगर ऐसा ना आता तो हम फिर कह देते कि बड़ा कठिन मार्ग है और इसमें कोई सुख नहीं है। लेकिन जितना कष्ट है उससे 1000% बढ़ करके हमें सुख मिलता है। जब हमारा जीवन प्रभु को समर्पित हो जाता है तो आनंद हमारा जीवन हो जाता है, आनंद में जीवन हो जाता है। पूरे जीवन की कमाई क्या है कि आज सुख दुख निंदा स्तुति अपमान मान ये सब बराबर लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान की कृपा से। वो चाहे तो अभी फर्क पड़ जाए, पर उनकी कृपा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तभी होता है जब जीवन भगवान को समर्पित हो जाता है, हर क्षण भगवान का भजन होता है, भगवान से एक अपनापन हो जाता है, प्यार हो जाता है। तब जिंदगी हर कदम
एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम जो तू अगर पक्का। हर कदम, हर मोड़ एक नई घटना, एक नया रंग लाती है, एक नया रंग। अब क्या करें, अब कैसे जिए, लेकिन जीत जाएंगे हम जो अगर संग। तू अगर संग है तो हम जीत, अगर प्रभु हमारे संग है तो हम जीत जाएंगे। हर कदम जंग है, पक्का समझो। किसी का भी, भगवान ने अवतार लिया तो भगवान को भी 14 वर्ष का वनवास, ये लालजू श्री कृष्णचंद्र वृंदावन मथुरा द्वारिका, आप लीला चरित्र पढ़ के देखो कितना कष्टप्रद जीवन। तो जिंदगी हर कदम में एक नई जंग है। पता नहीं किस मोड़ पर कौन सी घटना का हमें उत्तर देना पड़े, इसलिए हम तैयार रहें। हम जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। अगर प्रभु का साथ है तब तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे यार। बहुत माया विचित्र है। बहुत घटना दुर्घटना ऐसी हैं जिनमें हम परास्त हो जाते हैं। हम मेहनत कर कर के हार जाते हैं और हमको वो फल नहीं मिलता जो मेहनत का मिलना चाहिए। पूर्व का प्रारब्ध हमारा हमको परास्त करता है। लेकिन यदि हम भगवान को अपने साथ लिए तो मुस्कुराते हुए गमों को, दुखों को, कष्टों को सहते हुए हम वो यात्रा पूरी कर जाएंगे जिस यात्रा के लिए हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। यदि मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो हम किसी जन्म में नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत प्रिय शब्द लगता है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हर घटना को हम मुस्कुराते हुए सह सकते हैं। अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर तो हम मर गए, फिर किस काम के रह गए। तो संसार का आदमी इसीलिए दुखी रहता है क्योंकि वो प्रभु को अपना साथी नहीं चुना, वो जगत को साथी चुना, रुपया पैसा को साथी चुना, संसार की पद प्रतिष्ठा को अपना साथी माना। तो जब उस पर आँच आती है तो वो घबरा जाता है। और हमारे प्रभु अविनाशी सच्चिदानंदमय सर्वशक्तिमान सर्वत्र व्याप्त मेरे दोस्त है, मेरे यार हैं, मेरे मित्र हैं। अब मुझे क्या परेशानी है। शरीर छूटेगा तो अपने प्यारे के पास जाना है, शरीर है तो प्यारे के चिंतन में लगे हुए, क्या परेशानी है। तो जब तक हमारा समर्पण पूर्ण नहीं होता तब तक मान अपमान का बोध होता है, और मान अपमान का बोध होने पर भजन में फर्क पड़ जाता है। लेकिन हमें मान और अपमान, मानापमानास तुल्यो, तुल्य निंदात्म स्तुति, निंदा और स्तुति में मान और अपमान में हमें समान होना है। ये हमारी भक्ति का फल है। श्री राधा वल्लभ लाल की